संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार महान ग्रंथराज श्रावक के आचरण के बारे में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पाठशाला में आजकल वही चल रहा है। पिछली पाठशाला में 3 मूर्ताओं का वर्णन पूरा हो गया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने जब सम्यक दर्शन की चर्चा की थी तब कहा था कि कैसा होता है वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी सच्चा देव, जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान करने वाला हो। श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम, उसका वर्णन पूरा हुआ। फिर त्रिमूढ़ा पोढ़म 3 मूर्ता रहित वो भी हो गया। अष्टांगम 8 अंग सहित वो भी हो गया। अब क्या बचा? अस्मयम घमंड रहित होता है। घमंड कितने प्रकार का होता है? सम्यक दृष्टि के घमंड होता क्यों नहीं? अब इसकी चर्चा आज 2 श्लोकों में की जाएगी। आइए पहला श्लोक शुरू करते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलमृद्धिम तपो वपुः, बलमृद्धिम तपो वपुः, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, इस्मै माहुर्गतस्मयः, इस्मै माहुर्गतस्मयः, माहुर्गतस्मयः। एक साथ बोले। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलमृद्धिम तपो वपुः, अष्टावाश्रित्य मानित्वम्, इस्मै माहुर्गतस्मयः। सम्यक दृष्टि मद रहित होता है। अस्मयम, इसमें माने मद, मद माने घमंड, अर्थात सम्यक दृष्टि को घमंड नहीं होता। घमंड कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कौन कौन सा इस श्लोक में देखेंगे। ज्ञानम ज्ञान का घमंड, पूजा प्रतिष्ठा का, कुल अपने पिता के वंश का, जाति अपने माँ के वंश का, बल अपनी शक्ति का, रिद्धि अपने ऐश्वर्य, अपनी संपत्ति, अपने वैभव का, तपो अपने तप का, और बपु माने अपने शरीर की सुंदरता का। घमंड 8 प्रकार का होता है। ज्ञान मद अपने ज्ञान का घमंड, पूजा मद अपनी प्रतिष्ठा का घमंड, कुल पिता के वंश का, जाति माँ के वंश का घमंड, बल शरीर की शक्ति का, रिद्धि अर्थात अपने धन संपत्ति ऐश्वर्य का, तपोह अपनी तपश्चरण का, और बपुः अपने शरीर की सुंदरता का। इस प्रकार घमंड 8 प्रकार का होता है। अष्टौ संधि विच्छेद किया। अष्टौ आश्रित्य, इन 8 का आश्रय लेकर, इन 8 के होने पर, इन 8 के आश्रय लेकर, मानित्वम जो घमंडी बनना है, गर्वित होने का है, उसको स्मयम इसे मद कहते हैं। ज्ञान का आश्रय लेकर मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा जो गर्वित होना है उसे स्मयम ये मद है। आहु कहते हैं, कौन कहते हैं? गतस्मयः,
जिनका इसमें माने घमंड गत माने समाप्त हो चुका है। घमंड समाप्त किनका हो गया? गणधर आदि महान ऋषिराजों का। तो गणधर आदि महान ऋषिराज जिनका घमंड समाप्त हो गया है, वो इसको घमंड कहते हैं। पंडित जी, सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मत क्यों नहीं होता? वो सोचता है मुझे कितना सा ज्ञान हुआ है, अरे मैं किन किन पर्यायों में घूमा हूँ, निगोद में था, एक इंद्री में था, इतना सा ज्ञान था। 2, 3, 4 इंद्री में थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया। अब मैं 5 इंद्री मनुष्य बना हूँ, थोड़ा सा ज्ञान और ज्यादा हो गया है, इसका क्या घमंड करूं? अगर मैं शास्त्र ज्ञान की बात करूं, मुझे है कितना सा। शास्त्र ज्ञान तो उनका देखो, आचार्य वीरसेन महाराज का, आचार्य कुंद स्वामी का, आचार्य समंत भद्र महाराज का, जो घर घर डंका बजाते थे। मुझे तो उनके मुकाबले कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर मैं किसका घमंड करूं? मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान में है। अब इतना सा ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान का एक अंश भी तो नहीं है, जरा सा ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका मैं घमंड करूं? ये घमंड मुझे दुर्गति में ले जाएगा, इसलिए मुझे इस ज्ञान का घमंड बिल्कुल नहीं करना। मैं तो जो ज्ञान मुझे मिला है इसका सदुपयोग करूं, निरंतर यही सोचता है, इसलिए उसे ज्ञान का घमंड नहीं होता। पंडित जी, उसे अपनी प्रतिष्ठा का घमंड क्यों नहीं होता? उसे सम्यक दृष्टि को अपने ऐश्वर्य का घमंड नहीं होता। वो सोचता है पहले जन्म में मैंने थोड़ा बहुत दान किया होगा, तो इस जन्म में मुझे ये सारी बहिरंग विभूतियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन ये बहिरंग विभूतियां हैं कितनी सी? अरे वैभव था, वो तो चक्रवर्ती बलभद्र के पास वैभव था, उनके पास 96,000 रानियां, करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथी। मेरे पास है क्या ऐश्वर्य? मेरा ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है। और आज भी देखो तो ऐसे ऐसे पैसे वाले, ऐसे ऐसे धनी विश्व में हैं जिनके मकान सोने के बने हैं, जिनके लैट्रिन बाथरूम सोने के बने हुए हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वैभव है, उसका मैं क्या घमंड करूं? और जिस दिन लाभांतराय का उदय होगा सब चला जाएगा, मेरा कुछ नहीं। मेरा अपना वैभव तो अनंत चतुष्टय है, बस वही मेरा वैभव है, मुझे तो वही मानना है, अन्य का घमंड नहीं करना। सम्यक दृष्टि को कुल का मत क्यों नहीं होता? कुल, पिता के वंश को कुल कहते हैं। सम्यक दृष्टि सोचता है मैंने किस किस को अपना पिता नहीं बनाया, मैं किस किस से पैदा नहीं हुआ। मैं शेर के यहाँ भी पैदा हुआ, गधे के यहाँ भी पैदा हुआ, ऊंट में भी पैदा हुआ, चिड़िया में भी पैदा हुआ। तो मैं किसको अपने किस कुल का घमंड करूं? ये तो थोड़े सत्कार्य पुण्य मैंने किया था जो इस पर्याय मिली है और ये मुझे कुल मिल गया, लेकिन इसका घमंड मुझे नहीं करना। अगर जरा भी घमंड करूंगा फिर नीच गोत्र में जाके पैदा हो जाऊंगा। इसलिए उसे जो कर्म सिद्धांत जानता है उसे घमंड हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे पिता के वंश का घमंड नहीं होता। गुरुजी, सम्यक दृष्टि को जाति मत क्यों नहीं होता है? वो जानता है, समझता है, मैंने संसार भ्रमण किया, पंच परावर्तन किया, मैं कहाँ कहाँ पैदा हुआ, कौन कौन मेरी माँ थी, शेरनी थी, बंदरिया थी, हिरनी थी, सब मेरी माँ बनी। तो मैं किस किस को अपनी माँ मानूं, किसके कुल का मैं घमंड करूं? किसी के कुल का नहीं, मेरा कोई कुल नहीं। मेरा कुल तो अपना जो धर्म है वो ही मेरा कुल है और कुछ नहीं, इसलिए उसे माँ के वंश का भी घमंड नहीं होता। मान लो कोई सम्यक दृष्टि बलवान है, फिर उसे बल का मत क्यों नहीं होता? मेरे पास कितना सा शरीर और कितना सा बल है। अगर बल देखना है तो चक्रवर्ती बलभद्र नारायण के बल की बात देखो, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कितने हाथियों का बल उनके शरीर में होता था। बल देखना है तो उन भोग भूमिया जीवों का देखो जिनका शरीर 3-3 कोस का होता है, बल तो उनमें था। मुझ में कितना सा बल है।
जरा सा वीर्य अंतराय का क्षोभशम मिल गया है, शरीर में शक्ति आ गई है, उस पे अगर मैं इतराऊंगा तो अगले भाव में निरंतर बीमार ही बनता रहूंगा, फिर वीर्यांतराय का क्षोभशम ही नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं, जो शक्ति मुझे मिली है मैं इसको धार्मिक कार्य करने में और व्रतों के पालन में क्यों न लगाऊं, वो उसमें लगाता है, घमंड नहीं करता। सम्यक दृष्टि को रिद्धि का मत क्यों नहीं होता है? शास्त्रों में पढ़ते हैं, चतुर्थ काल में धनी होते थे, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी होते थे। आज तो स्वर्ण मुद्राएं देखने को नहीं मिलती। मेरे पास कितना सा धन है जो इसका घमंड करूंगा। आज विश्व में जितने पैसे वाले हैं उनमें मेरा नंबर अगर मैं लगाऊं तो करोड़ों में भी नहीं आएगा। एक एक के पास करोड़ों डॉलरों, लाखों करोड़ों डॉलर की संपत्ति है। जब इतनी संपत्ति वाले मौजूद हैं तो मेरे पास कितना धन, कितना ऐश्वर्य है जो मैं घमंड करूं। मेरा तो काम है, अगर लाभांतराय के क्षोभशम से धन मिला है इसका सदुपयोग करूं, दान में लगाऊं, गरीबों की सेवा करूं। देखो R.K. मार्वेल किशनगढ़ वालों को संपत्ति मिली है लाभांतराय के क्षोभशम से, सुबह से शाम तक सदुपयोग में लगाते हैं, हर गरीब की सेवा करते हैं, हर मंदिर, हर जीर्णोद्धार, छात्रवृत्ति गरीब को देना, रोगी को देना, इसी में लगे रहते हैं। ये है धन पाने का काम। तो घमंड का कोई जरूरत नहीं, और आज है और कल रहा कि नहीं कोई हिसाब नहीं। सम्यक दृष्टि वास्तविकता का परिचय जानता है, इसलिए घमंड नहीं करता। पंडित जी, सम्यक दृष्टि को तप का मत क्यों नहीं होता? तप का मत तो क्या करूं, देखो तो तप, बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे, तप तो उनका था। तप उनका था जो 6-6 महीने के उपवास, सिंह निष्क्रीड़ित, रक्तावली, मूत्रावली, आज बड़े बड़े तपों को करते हैं। तप तो उनका है। मैंने 2010-15 उपवास कर लिए, उससे क्या होता है। आज वर्तमान में भी आचार्य शांत सागर महाराज ने 9,938 उपवास अपने जीवन में किए। मैं अगर 100, 200, 500 कर लेता हूँ कोई बड़ी बात नहीं। तब तो उनका था, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो अपनी शक्ति अनुसार केवल अधिक से अधिक कर्म निर्जरा हो इसलिए तपस्या करता हूँ, घमंड बिल्कुल नहीं करूँगा। गुरु जी, अगर सम्यक दृष्टि सुंदर है तो उसे अपने शरीर का घमंड क्यों नहीं होता? वर्तमान पंचम काल में तो क्या रूप का मत करेंगे, यहाँ तो रूप है ही नहीं। मान लो कोई चौथे काल का भी सम्यक दृष्टि हो, उसको भी रूप का मद नहीं होता। वो सोचता है रूप देखना है तो कामदेव का देखो, जिसको देख के दुनिया रिझाती है, और उनसे भी अच्छा रूप देखना है तो तीर्थंकर भगवान का देखो। तीर्थंकर भगवान का कैसा रूप है, दुनिया रीझती तो है पर वितरागता को भी प्राप्त होती है। मेरा रूप कितना सा है, कुछ भी नहीं। आज वर्तमान में पंचम काल में मैं अपने को रूपवान मानूं, कुछ नहीं। जरा नाक नक्शा अच्छा बन गया है तो घमंड करूंगा तो अगले जन्म में अंगहीन और बहुत खराब अंग वाला बनूंगा। सोचता है वो, जैसा चिंतन वैसे कर्म का बंध, इसलिए घमंड नहीं करता। सम्यक दृष्टि के घमंड होता ही नहीं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि को किसी भी बात का कोई भी घमंड नहीं होता। जिसने अपने आप को आत्मा स्वरूप मान लिया है, जिसका बहिरंग कोई पदार्थ नहीं है, धन संपत्ति को जिसने पर माना है, शरीर को भी जो पर मानता है, ऐसा सम्यक दृष्टि अन्य पदार्थों में, शरीर में और कर्म के कारण होने वाले क्षयोपशम में कैसे घमंड करेगा? नहीं करेगा। और अगर करेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा वह अस्मयम मद रहित तो होता है। अगर वह घमंड करता है सम्यक दृष्टि तो उसको क्या हानि होती है? उसका सम्यक तो सुरक्षित नहीं रहता, सम्यक तो नष्ट हो जाता है। होने वाली हानि को आचार्य समंत भद्र महाराज अगले श्लोक में बहुत अच्छी प्रकार बता रहे हैं। स्मयेन योन्यानत
ज्ञानत्येति विस्मयेन्निज्ञानत्येति धर्मस्थानगर्विताशयः धर्मस्थानगर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयम् सोतेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। न धर्मो धार्मिकैर्विना। बोलिए, स्मयेनयो ज्ञानत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोतेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। एक एक शब्द का अर्थ देखें। स्मयेन घमंड से, मद से, मद में चूर होकर, यो माने जो, अन्यान अन्य का, अत्येति अपमान करता है, अत्येति अपमान करता है। किन अन्य का? धर्मस्थान, जो धर्म में स्थित हैं, धर्म पालन करने वाले जीव हैं, उनका। कैसा होता हुआ? गर्वित आशय, गर्वित आशय अर्थात घमंडी होता हुआ। अर्थ कैसे लगाएंगे? यो माने जो, स्मयेन माने घमंड से, धर्म स्थान धर्म का पालन करने वाले, अन्यान अन्य जीवों का, गर्विताशय घमंडी होता हुआ, अत्येति अपमान करता है। फिर एक बार देखें, थोड़ा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। स्मयेन घमंड से, जो धर्म स्थान धर्म में स्थित धर्म का पालन करने वाले या धर्मात्मा जीवों का, ऐसे अन्यान ऐसे अन्य जीवों का गर्विताशय घमंडी होता हुआ अत्येति अपमान करता है। सो माने वह अत्येति अपमान करता है, तिरस्कृत करता है, आत्मीयम धर्मम अपने स्वयं के धर्म को। यदि कोई धर्म के पालन करने वाले जीवों का अपमान करता है तो समझना वह अपने आत्मा के धर्म का ही अपमान तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। धर्मात्मा ही तो धर्म है। अगर धर्मात्मा जीवों का तिरस्कार किया तो उसने अपने धर्म का ही तिरस्कार किया। पंडित जी, मत किन किन जीवों में पाया जाता है? चारों कषाएं चारों गतियों के जीवों के पाई जाती हैं। घमंड भी मान कषाय है। मान कषाय चारों गतियों के जीवों के पाई जाती है, पर एक विशेषता है। नारकियों में क्रोध बहुत पाया जाता है, त्रिंचों में माया कषाय बहुत पाई जाती है, देवों में लोभ सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में मान की महान अधिकता होती है। मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने वाले मान कषाय सहित ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मान की सबसे ज्यादा अधिकता मनुष्य गति के जीवों के है। वैसे चारों गतियों के जीवों में पाया जाता है। पंडित जी, अगर हम मनुष्य भाव प्राप्त करने का और जैन कुल प्राप्त करने का घमंड करें तो इसमें क्या दिक्कत है? दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक अभिमान, एक स्वाभिमान। अगर मैं कितना अच्छा हुआ जो दिगंबर जैन कुल में पैदा हो गया, मान लो श्वेतांबरों में पैदा होता तो धर्मात्मा नहीं बन पाता, मान लो अन्य मत में जाता मिथ्या दृष्टि बना रहता, सारा जीवन नष्ट हो जाता। इसलिए इस पर्याय को मैंने पाया, मैं बहुत धन्य हुआ। कोई बड़ी पूर्व जन्म का ऐसी कृपा थी, ऐसे मैंने कर्म किए जो मैं इस पर्याय में इस समय में और यहाँ पैदा हुआ। ये है स्वाभिमान। अभिमान नहीं, अभिमान गिराता है, स्वाभिमान अपना संबल बढ़ाता है। देखो,
मुनि महाराज आपके घर पे आहार लेने के लिए, चर्या के लिए पधारे। अगर आप उनकी नवदा भक्ति नहीं करोगे, अगर आप उनसे उच्चासन पर विराजमान होने की प्रार्थना नहीं करोगे, वो नहीं बैठेंगे। अगर आप उनकी पूजा नहीं करोगे, आहार ग्रहण नहीं करेंगे। नवदा भक्ति नहीं करोगे तो नहीं, आहार नहीं लेंगे। अरे इनको बड़ा घमंड है, जब तक इनकी पूजा ना करो तब तक ये लेते ही नहीं आहार। घमंड नहीं है, ये स्वाभिमान है। पद के योग्य क्रिया तो होनी चाहिए। उसी तरह ये तो कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था जो ये मनुष्य पर्याय इस समय पैदा हो गए, जिन दिनों में धर्म सुनने, समझने, पढ़ने को मिलता है। इसका हमें स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। ये 8 प्रकार का जो मद है, इस 8 प्रकार के मद में इस जैन कुल में पैदा होने का, दिगंबर जैन बनने का और इस तरह आचार्य वगैरह का हमें सहयोग या दर्शन मिलने का इनका मद नहीं होता। ये तो स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान तो सभी को होना चाहिए। स्वाभिमान होने में आपत्ति नहीं, अभिमान होने में आपत्ति है, लेकिन घमंड नहीं। 8 प्रकार के मद में स्वाभिमान को नहीं रखा आचार्यों ने, स्वाभिमान को इससे पृथक रखा। क्षमा सागर जी महाराज कहते थे, स्वाभिमान नहीं तो इंसान नहीं। स्वाभिमान तो करो, उसमें क्या बात है। हम औरों से अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हमारा कुल, हमारे भगवान, हमारे देव शास्त्र गुरु हमें श्रेष्ठ मिले हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, अगर मान लो विदेशों में पैदा होते, धर्म सुनने को नहीं मिलता। तो स्वाभिमान अच्छा होता है, अभिमान बुरा। कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है। सम्यक दृष्टि बनना है तो किसी भी चीज का घमंड नहीं करना। आज हम सब लोग क्या मानते हैं? मैं सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान, सबसे ज्यादा कमाऊं, जो हूं सो मैं ही हूं। हर व्यक्ति मानता है सारे संसार में 1.5 अकल है, एक मुझ में, सारे संसार में शेष आधी। नहीं, ऐसी मान्यता नहीं बनानी। ऐसी मान्यता बनाने वाले जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। कुछ भी अधिक मिले, जितना अधिक मिले उतना अपने को विनयशील बनना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का गुण होता है। सम्यक दृष्टि का गुण विनय है, घमंड नहीं। हम भी अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो हम सम्यक्त्व के निकट जाएंगे। सम्यक दृष्टि बनना है, मद करना छोड़ें और विनयशील बने। समय आपका हो गया है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं प्रभादीप ज्योति, दिनेश, चामुंडराय जैन एवं पापड़ीवाल परिवार, 105/38 मानसरोवर, जयपुर। श्रीमती किरण देवी काला, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद काला, श्री विनय कुमार काला, अजय कुमार